अभी तक जो हम सबको बुला रहे थे इस कार्यक्रम के संयोजक और लखनऊ का एक उभरता हुआ नाम, साहित्य का एक सच्चा सेवक, इसे साहित्य का सच्चा सेवक कहा जा सकता है, इसमें दो राय नहीं है। बड़ा ही मासूम सा व्यक्तित्व रखने वाला मेरा अनुज कुमार गौरव हमारे बीच में उपस्थित है, जिसने ये अनूठा प्रयास किया जो निरंतर चल रहा था। तो अब उसकी बारी है, तो उसी की चार पंक्तियों से मैं उसे निमंत्रित करता हूँ कि मन में चारों धाम बसाकर, मन में चारों धाम बसाकर, एक प्रेम से नाम बसाकर, इसी भाव में जी लेता हूँ, इसी भाव में जी लेता हूँ, बस प्रिय में श्री राम बसाकर, बस प्रिय में श्री राम बसाकर। बहुत धन्यवाद गौरव, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो परोसकारी में होता है उसका नंबर सबसे अंत में आता है, क्योंकि वो परोसकारी में उसकी जिम्मेदारी होती है कि पहले सब खा ले तब हम खाएंगे। तो मैं परोसकारी में आज था और मैं पहले ये हौसला जो मुझे संचालन का दिया गया था, ये बड़े भैया, आदरणीय बड़े भैया देवेश बल्लापुरी जी का था और हमारे पीछे बैठी अर्चना दीदी का था, नवल दीदी का था। अगर आप लोग कहती ना तो मैं शायद ही ये संचालन संभाल पाता। तो मुझसे पहले ये धन्यवाद देने की जो प्रक्रिया है ये इनको मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा श्रेय इन्हीं का है। ये कार्य बहुत जिम्मेदारी से किया और यहाँ तक मंच को आपने बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रदीप भैया लोग सब बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, विजय भैया हमारे। तो मैं देखिए राम की बात करता हूँ तो सुनिएगा मुक्तक। राम का जीवन कोई ऐसा नहीं है, ये इको गार्डन की ट्रिप नहीं थी जो शाम को बताया गया कि आपका राज तिलक होना है और सुबह बताया गया कि आपको राज तिलक नहीं होना है, आपको चप्पल भी नहीं मिलेंगे, आप जंगल का राज्य आपको दे दिया गया, वही चौथे वर्ष के लिए जाइए। तो राम का जीवन बड़ी कठिनाइयों से बीता है। मैं बात करता हूँ मुक्तकों से, सुनिएगा। और कि राम के प्रेम को पा गई जानकी, राम के प्रेम को पा गई जानकी, हर खुशी छोड़कर आ गई जानकी, हर खुशी छोड़कर आ गई जानकी। राम जैसे ही जंगल से जाने लगे, राम जैसे ही जंगल को जाने लगे, उनके संग में ही वन आ गई जानकी, उनके संग में ही वन आ गई जानकी। तो ये जानकी थी। आज की पत्नी से कह दो कि मेरे संग नंगे पांव चलो, पैदल चलो, तो वो कहेंगी कैब बुक कर लो कैब। वो जानकी जी थी जिनका धैर्य अद्भुत था कि पूर्ते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर धरे डग में मदद होए। तुलसी बाबा लिखते कि बड़े धीरज के साथ वन का रास्ता जो होता है वो, क्योंकि वो जानती हैं कि ये किसी वोकेशनल की ट्रिप नहीं है जो कल गए कल वापस आ जाएंगे। वो जानती हैं यहाँ धैर्य की बड़ी भूमिका है। तो एक मुक्तक राम के जीवन में जानकी माँ का योगदान क्या है वो समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि राम के नेह की आस है जानकी, राम के नेह की आस है जानकी, राम के मन का विश्वास है जानकी, राम के मन का विश्वास है जानकी। है प्रभु राम के बिन अधूरी सिया, है प्रभु राम के बिन अधूरी सिया, राम जीवन है तो सांस है जानकी, राम जीवन है तो सांस है जानकी। और राम भगवान राम के लिए करती क्या है जानकी माँ, वो सुनिएगा। कि राम के प्रेम का तप करे जानकी, राम के प्रेम का तप करे जानकी, राम के नाम से व्रत करे जानकी,
की, राम के नाम से व्रत करे जानकी, हर घड़ी हर समय राम पूजा करे, हर घड़ी हर समय राम पूजा करे, राम के नाम का जप करे जानकी, राम के नाम का जप करे जानकी। अच्छा, अभी दशहरा हुआ तो दशहरे में हर बार रावण जलाया जाता है। लोग मतलब ही नहीं समझते। रावण जलाने का ऐसे कोई फायदा नहीं। रावण आप कैसे जलाइए कि मैल अपने हृदय का मिटाया नहीं, राजा रघुवर को दिल में बसाया नहीं, राजा रघुवर को दिल में बसाया नहीं, रोज रावण जलाने से क्या फायदा, रोज रावण जलाने से क्या फायदा, मन के रावण को तुमने जलाया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बढ़िया सजगता से सुन रहे हैं कि मन में चारों धाम बसाकर, एक प्रेम से नाम बसाकर, कि मन में चारों धाम बसाकर, एक प्रेम से नाम बसाकर, एक ही धुन में जी लेता हूँ, बस ही में श्री राम बसाकर। जय श्री राम। तो इसी के साथ अब मैं अपनी विधा पे आता हूँ। प्रेम की बात मैं करता हूँ एक्चुअल में। तो जब भी प्रेम की बात आती है, माँ राधा, भगवान श्री कृष्ण का नाम सर्वोपरि आता है सर। तो भगवान श्री कृष्ण माँ राधा का प्रेम अनन्य था। राधिका कहती हैं, जब श्री कृष्ण भगवान उनसे बात करना बंद करते हैं तो गोपियों से कहती है राधिका जी कि राधा जी है तो जी है सखी, न तो पी है हलाल नंद के द्वारे। राधा जी है तो जी है सखी, न तो पी है हलाल नंद के द्वारे। अगर जिएंगी तो श्री कृष्ण बात करेंगे तो जिएंगी, नहीं तो नंद के द्वार पे जहर पीकर जान दे देंगे। पहली धमकी थी प्रेम में। तो आजकल तो इतना प्रेम, कह रहे हैं कि आजकल तो विष पीने के बाद नहीं, वही साथ में बैठ के चाय नहीं पियोगे तो गर्लफ्रेंड चाय नहीं पी। अच्छा, आजकल के लोगों ने, देवेश भैया, दीदी, आजकल के लोगों ने प्रेम का अलग ही मतलब निकाल रखा है। पिछले दिनों फिल्म आई देवदास, उसमें नायक जो है नायिका से प्रेम का इजहार थप्पड़ मार कर करता है। यहाँ बैठी महिलाएं सुने, अगर आजकल के युग में कोई भी व्यक्ति जाता है तो कूटा जाता है बेलन से। बहुत सही। तो आजकल के युग में अगर कोई भी व्यक्ति आपसे थप्पड़ मारकर प्रेम का इजहार करता है तो अपने आसपास पड़ी कोई भारी वस्तु उठाकर उसके सिर पर मारे और उसे प्रमाण दे कि आप उससे दोगुना प्रेम करती हैं, आपका प्रेम उससे सर्वोपरि है। तो प्रेम की मैं बात करता हूँ, सुनेगा। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले जाते हैं, मुझ तक समर्पित करता हूँ, सुनेगा कि राधिका का दीवाना कहाँ रह गया, जाके मथुरा में कान्हा कहाँ रह गया, राधिका का दीवाना कहाँ रह गया, जाके मथुरा में कान्हा कहाँ रह गया, राधा रो रो विरह में हुई बावरी, राधा रो रो विरह में हुई बावरी, रोज पनघट पे आना कहाँ रह गया, रोज पनघट पे आना कहाँ रह गया। और राधा अपने विरह में श्री कृष्ण को क्या कहती है, सुनेगा कि याद मोहन की पल पल है आती मुझे, मुरली की तान हर पल सुनाती मुझे, राधा रानी दीवानी ये रो रो कहे, राधा रानी दीवानी ये रो रो कहे, क्या कभी भी मेरी याद आती उसे, क्या कभी भी मेरी याद आती उसे। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि ऊँटों को ज्ञान का बड़ा घमंड होता है। तो
अपने क्लास में प्रयास करता है। जैसे कबीरदास पढ़ा रहे हैं आजकल और वो पढ़ाते निराकार ब्रह्म की परिभाषा देते नहीं है, मुझे कृष्ण प्रिय है तो मैं कृष्ण की बात करूंगा सर। स्वागत। तो जो सिखाने की बात करते हैं उद्धव जी आते हैं, कहते गोपियों से कि जोग तुमको सिखाने को आया हूं मैं, कृष्ण का ही संदेश लाया हूं मैं। उद्धव कहने लगे अब तो छोड़ो विरह, उद्धव कहने लगे अब तो छोड़ो विरह, ज्ञान तुमको बताने को आया हूं मैं। और कैसा ज्ञान देते हैं, कितना भद्दा ज्ञान देते, ज्ञान भी उन्हें था, कहते ब्रह्म ज्ञानी थे। क्या ब्रह्म ज्ञानी थे, सुनिएगा उनका ज्ञान कि कृष्ण के साथ जो रास तुमने किया, गोपियों से कहते हैं, राधा से कहते हैं कि कृष्ण के साथ जो रास तुमने किया, आएगा कृष्ण ये आस तुमने किया, दुख व्यथा छोड़ कर छोड़ गोकुल गया, दुख व्यथा छोड़ कर छोड़ गोकुल गया, उसने था बस छला प्रेम तुमने किया, उसने था बस छला प्रेम तुमने किया। और क्या सलाह देते हैं कि वादे जो भी किए तोड़ दो तुम मुझसे, चलती नदियों का रुख मोड़ दो तुम मुझसे, चलती नदियों का रुख मोड़ दो तुम मुझसे। कृष्ण छलिया ने छल कर के छोड़ा तुम्हें, कृष्ण छलिया ने छल कर के छोड़ा तुम्हें, बीती बातें भुला छोड़ दो तुम मुझसे, बीती बातें भुला छोड़ दो तुम मुझसे। और राधिका रानी सब गोपियों की तरफ से बड़ा इंद्र जवाब देती हैं, कहते हैं तुम कहते हो कृष्ण को भुला दूं, उस कृष्ण को जिससे बचपन जीवन सांसें सांस तलन मेरी अगर वो चलता है तो मेरी सांस चलती है, अगर वो रुक जाता है तो सांस एक पल के लिए थम जाती है, उस कृष्ण को भुलाने की आप बात कर रहे हैं। वाह 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 वाह। तो राधा रानी जवाब देती हैं कि बीती बातों को कैसे भुलाऊंगी मैं, तान मुरली की कैसे भुलाऊंगी मैं, सारी बातें भुला दूं मगर तुम सुनो, सारी बातें भुला दूं मगर तुम सुनो, कृष्ण को दिल से कैसे भुलाऊंगी मैं, कृष्ण को दिल से कैसे भुलाऊंगी मैं। और राधिका रानी क्या क्या नहीं भूलना चाहती वो सुनेगा कि तान मुरली की वो सान मटकी की वो, तान मुरली की वो सान मटकी की वो, रास पनघट की थी बात घट घट की थी, रास पनघट की थी बात घट घट की थी, कि कृष्ण की जोग की रास पनघट की थी बात घट घट की थी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि मुझे उत्साह मिले। जोरदार साथ भूल रहा हूँ, सुनिएगा दोबारा सुनिए गौरव भाई। रास पनघट की थी बात घट घट की थी। अब मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। जी 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 सही कहा आपने, लेकिन ढूंढने से गर्लफ्रेंड नहीं मिलती यार, और सब मिल जाती है। चलिए मैं एक अलग विधा में, ठीक है हो गया, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। नहीं मिल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो अब मैं धनाक्षरी छंद पे बात करता हूँ, सुनेगा कि करें अठ खेलियां जो साथ में सहेलियां जो, कि करें अठ खेलियां जो साथ में सहेलियां जो, मन में प्रसन्नता की ज्योति जल जाती है, कि गली गली और गांव मिलती है कहाँ छाओ, गली गली और गांव मिलती है कहाँ छाओ, मित्रता का प्रेम भाव मन को लुभाती है, मित्रता का प्रेम भाव मन को लुभाती है, मन में मलाल नहीं और
मन में मलाल नहीं और कोई बवाल नहीं, मित्रता ही मित्रता को ऐसे अपनाती है। राग रीति प्रेम भाव और मित्र का स्वभाव, राग रीति प्रेम भाव और मित्र का प्रभाव जिंदगी को नीतिबद्ध करना सिखाती है, जिंदगी को नीतिबद्ध करना सिखाती है। और चाहे जितने भी मंच करें आप, चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ मंच पढ़े, कभी भी आपको घमंड नहीं आना चाहिए। सही। तो उस पे घराक्षरी छंद प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा, फिर मैं अपनी जगह लूंगा। कि चंद पुस्तकों को पढ़े अभिमान सीढ़ी चढ़, चंद पुस्तकों को पढ़े अभिमान सीढ़ी चढ़, सोचते हो धरती पे ज्ञानी बन जाओगे, सोचते हो धरती पे ज्ञानी बन जाओगे। और कुछ शब्द ज्ञान लेके और झूठी शान लेके, कुछ शब्द ज्ञान लेके और झूठी शान लेके, सोचते हो कवियों की बानी बन जाओगे, सोचते हो कवियों की बानी बन जाओगे। कि आओ चले साथ बैठ मन की मिटाए ऐठ, आओ चले साथ बैठ मन की मिटाए ऐठ, ऐठन मिटाओ तो कहानी बन जाओगे, ऐठन मिटाओ तो कहानी बन जाओगे। और मन का हटाओ द्वेष अभिमान व आवेश, तुलसी व सूर्य की जुबानी बन जाओगे, तुलसी व सूर्य की जुबानी बन जाओगे। क्योंकि घर से दो बेटियां बैठी हुई दीदी हैं, तो इन पर बेटियों पर एक अक्षरी छंद प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। कि घर की है लाज बेटी और सरताज बेटी, बेटियों को कोख में तो ऐसे नहीं मारे, घर की है लाज बेटी और सरताज बेटी, बेटियों को कोख में तो ऐसे नहीं मारिए। देश का है मान बेटी और स्वाभिमान बेटी, देश का है मान बेटी और स्वाभिमान बेटी, बेटियों की रक्षा हेतु प्राण तक वारिए, बेटियों की रक्षा हेतु प्राण तक वारिए। और यदि बात आन पे हो, यदि बात आन पे हो, बेटियों की जान पे हो, यदि बात आन पे हो, बेटियों की मान पे हो, चीर को बचाने हेतु कृष्ण रूप धारिए, चीर को बचाने हेतु कृष्ण रूप धारिए। कामों में बटाए हाथ दुख में भी देती साथ, कामों में बटाए हाथ दुख में भी देती साथ, बेटियों को मारने की मति विसराइए, बेटियों को मारने की मति विसराइए। अच्छा, मैंने संचालन करते वक्त बड़ा ही आप लोगों को रुलाया, यहाँ ताली बजाओ, वहाँ ताली बजाओ, ऐसे बजाओ, ऐसे करो, वैसे करो, बड़ा ही मैंने आप लोगों को सताया। तो उस पर अंतिम पंक्तियां मैं समर्पित करके अपनी जगह लूंगा। कि राह पर हम के ले चले जाएंगे, राह पर हम के ले चले जाएंगे, महफिलों के में ले चले जाएंगे, महफिलों के में ले चले जाएंगे। मैंने जितना सताया अभी तक तुम्हें, मैंने जितना सताया अभी तक तुम्हें, मेरे संग ये झमेले ले चले जाएंगे, मेरे संग ये झमेले ले चले जाएंगे। बहुत ही शानदार आप लोगों ने सुना। प्रदीप भैया बहुत बहुत धन्यवाद, विजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद।